दुनिया के बदलते भू राजनीतिक माहौल में जब हर देश अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है, तभी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आती है जो पारंपरिक धारणाओं को पूरी तरह हिला देती है। आमतौर पर जब हम दुनिया की सबसे बड़ी सेना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अमेरिका, चीन, रूस या भारत जैसे देश के नाम आते हैं, लेकिन हाल ही में जारी एक रिपोर्ट ने इस धारणा को उलट दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी सेना का खिताब बांग्लादेश के नाम बताया गया है। यह सुनते ही कई लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वाकई बांग्लादेश ने इतनी बड़ी सैन्य शक्ति खड़ी कर ली है या फिर इसके पीछे कोई और गणित है। असल में इस पूरी रैंकिंग को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हाँ, सबसे बड़ी सेना का मतलब क्या है। यह रैंकिंग केवल सक्रिय सैनिकों यानी एक्टिव ड्यूटी फोर्स के आधार पर नहीं बनाई गई है, बल्कि इसमें रिजर्व फोर्स और अर्धसैनिक बलों को भी शामिल किया गया है। यानी किसी देश के पास जितने ज्यादा रिजर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका कुल आंकड़ा उतना ही बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि बांग्लादेश जैसे देश इस लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, जबकि पारंपरिक सैन्य ताकत के मामले में वे शीर्ष पर नहीं माने जाते। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वियतनाम का नाम आता है, जो लंबे समय से अपने बड़े रिजर्व बल के लिए जाना जाता है। तीसरे स्थान पर भारत है, जो न केवल संख्या के लिहाज से बल्कि सैन्य शक्ति के मामले में भी दुनिया के सबसे मजबूत देशों में गिना जाता है। इसके बाद उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, रूस, अमेरिका, ब्राजील और पाकिस्तान जैसे देशों का नाम आता है। पाकिस्तान इस सूची में 10वें स्थान पर है, जो यह दिखाता है कि संख्या के मामले में वह टॉप 10 में जरूर है, लेकिन शीर्ष देशों की तुलना में काफी पीछे है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश आखिर इस सूची में नंबर 1 पर कैसे पहुंच गया। इसका सीधा जवाब है उसकी विशाल रिजर्व और अर्धसैनिक बल संरचना। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जो जरूरत पड़ने पर सेना के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा वहां की अर्धसैनिक बलों की संख्या भी काफी ज्यादा है, जिससे कुल सैन्य आंकड़ा तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बांग्लादेश दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन गया है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझना भी जरूरी है। सबसे बड़ी सेना और सबसे ताकतवर सेना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सबसे बड़ी सेना का मतलब है संख्या, जबकि सबसे ताकतवर सेना का मतलब है टेक्नोलॉजी, हथियार, प्रशिक्षण, रणनीति, वायु शक्ति, नौसैनिक क्षमता और रक्षा बजट। अगर इन सभी पैमानों पर तुलना की जाए तो अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे देश आज भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में शामिल हैं। भारत की बात करें तो यह सूची में तीसरे स्थान पर है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है, साथ ही इसके पास विशाल रिजर्व फोर्स और अर्धसैनिक बल भी है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही क्षेत्र में तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर, मिसाइल तकनीक में प्रगति और अत्याधुनिक हथियारों का विकास भारत को न केवल संख्या में बल्कि ताकत में भी मजबूत बना रहा है। भारत के पास परमाणु हथियारों की क्षमता है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और आधुनिक फाइटर जेट्स की एक मजबूत फ्लीट है। इसके अलावा भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जहां उसका रणनीतिक महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत सिर्फ एक बड़ी सेना नहीं है, बल्कि एक संतुलित और शक्तिशाली सैन्य ताकत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस सूची में 10वें स्थान पर है। पाकिस्तान के पास भी एक बड़ी सेना मौजूद है और उसका फोकस मुख्य रूप से भारत के साथ अपनी पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता पर रहता है। हालांकि संख्या के मामले में वह टॉप 10 में है, लेकिन तकनीकी और रणनीतिक क्षमता के मामले में वह भारत से पीछे माना जाता है। पाकिस्तान की सेना में भी रिजर्व और अर्धसैनिक बल शामिल हैं, जो उसके कुल आंकड़े को बढ़ाते हैं। अब अगर हम अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की बात करें तो ये देश इस सूची में भले ही नीचे दिखाई दें, लेकिन वास्तविक सैन्य शक्ति के मामले में ये शीर्ष पर है। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है। उसके पास अत्याधुनिक हथियार, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और वैश्विक सैन्य उपस्थिति। चीन तेजी से अपनी सेना का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रहा है, जबकि रूस के पास विशाल परमाणु हथियार भंडार और मजबूत सैन्य परंपरा है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि केवल संख्या के आधार पर किसी देश की सैन्य ताकत का आकलन करना पूरी तरह सही नहीं है। असली ताकत उस देश की तकनीकी क्षमता, युद्ध कौशल, रणनीतिक सोच और संसाधनों पर निर्भर करती है। यही वजह है कि बांग्लादेश नंबर 1 होने के बावजूद भी सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका, चीन, रूस
और भारत से पीछे है। इस खबर ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने लाया है कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज के समय में युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते, बल्कि तकनीक, साइबर क्षमता, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ऐसे में जिन देशों के पास अत्याधुनिक तकनीक है, वही असली ताकतवर माने जाते हैं। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत लगातार निवेश कर रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेश जैसे देश अपनी सैन्य संरचना को मजबूत करने के लिए अलग रणनीति अपना रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में रिजर्व और अर्धसैनिक बल शामिल हैं। यह रणनीति उसके लिए अपने स्तर पर प्रभावी हो सकती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन को बदलने के लिए केवल संख्या काफी नहीं होती।